नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और देखिए मित्रों, ये अपना नया चैनल है। पहले वाला जो चैनल था वो किसी कारणवश अपना चला गया था। तो इस नए चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। जो भी साथी पहली बार चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। देखिए, इस चैनल पे अपन ने सबसे पहले शुरू किया है राजस्थान का करंट अफेयर्स। राजस्थान का करंट अफेयर्स है जो कि आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरएस एग्जाम, आपकी ईओआरओ वाली एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए रामबाण है। तो जो भी साथी राजस्थान से संबंधित एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। पहले वाले वीडियो में अपन ने राजस्थान के जो जिलों का पुनर्गठन है उससे संबंधित बातें की थी। तो एक बार पुनः अपन डिस्कस कर लेते हैं, बाद में आज के इस वीडियो की अपन शुरुआत करेंगे। देखिए, जिलों का जो पुनर्गठन है, तो 29 दिसंबर 2024 को राजस्व विभाग के द्वारा, कौन से विभाग के द्वारा? राजस्व विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है। और अधिसूचना जारी करने के बाद में वर्तमान में अपने राजस्थान में 7 संभाग हैं और 41 जिले हैं। कौन कौन सी समितियां बनी थी, संभाग कैसे याद करने हैं आप लोगों को, ये अपने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, ध्यान में रखना है आपको। देखिए, 7 संभाग है वर्तमान में। ये जो ऊपर वाला संभाग है बीकानेर संभाग, इसमें आपके 4 जिले हैं। ये जो आपका कोटा संभाग है, इसमें भी आपके 4 जिले हैं। और 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। ये सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग, जिसमें 8 जिले हैं। ये जो जयपुर संभाग है, इसमें 7 जिले हैं। ये आपका उदयपुर संभाग है, इसमें भी आपके 7 जिले हैं। और ये बीच में जो है आपका अजमेर संभाग, जिसमें कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। और ये आपका भरतपुर संभाग, जिसमें 5 जिले हैं। तो इस प्रकार से अपन ने जिलों को याद किया था, संभाग को याद किया था। आज के इस वीडियो में अपन इसके बाद का मैटर पढ़ेंगे। मूमल की बुक कर रहे हैं अपन, इसमें ऑथेंटिक डाटा दिया हुआ है और कोई डाटा अगर गलत है तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, यहां तक का मैटर अपन ने कवर कर लिया था पहले वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन शुरुआत करेंगे पंचायतों के पुनर्गठन से संबंधित। तो देखिए, पंचायतों का जो पुनर्गठन है और इसके बाद होंगे चुनाव। प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन करेगी। किनका पुनर्गठन करेगी? ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करेगी। पंचायतों को पुनर्गठन के लिए 3 श्रेणी में बांटा गया है। पुनर्गठन का प्रस्ताव 20 दिन में कलेक्टर को भेजा जा सकेगा। इसके बाद 30 दिन में कलेक्टर सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। पहले 40 ग्राम पंचायतों को मिलाकर के पंचायत समिति बनती थी। अब यह संख्या 40 से कम कर 25 कर दी गई है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे निकल के आता है कि वर्तमान में 40 से कितनी कर दी गई है? 25 कर दी गई है। क्या कर दी गई है भाई? ग्राम पंचायतें पहले 40 मिलकर के एक पंचायत समिति बनाती थी। वर्तमान में 25 ग्राम पंचायतें मिलकर के पंचायत समिति बनाएगी। यानी कि ग्राम पंचायतों की संख्या कम कर दी गई है, 40 से 25। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये ध्यान में रखना है। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। तो देखिए, पहले क्या होगा? पहले पुनर्गठन होगा पंचायतों का, उसके बाद में पंचायतों के चुनाव होंगे। और पुनर्गठन क्या होगा? 25 ग्राम पंचायतें हैं, उनको मिलाकर के एक पंचायत समिति बनाई जाएगी। ये बदलाव किया गया है। देखिए, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का भी पुनर्गठन होगा। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में जनसंख्या की बाध्यता में भी छूट दी जाएगी। एक पंचायत समिति में वार्डों की संख्या 40 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 25 कर दी गई है। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे निकल के आता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए, मंत्रिमंडल बैठक, और मंत्रिमंडल बैठक में फिर क्या फैसले लिए गए? तो 28 दिसंबर 2024 के जो फैसले हैं, अन्य फैसले यहाँ पे लिखा हुआ है। तो और फैसले क्या लिए थे? तो एक तो अधिसूचना जारी की गई थी 28 दिसंबर 2024 को। जिलों के पुनर्गठन से संबंधित जो रिपोर्ट आई थी उसको मंजूरी दी गई थी। उसके बाद में 29 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर दी गई थी। 28 दिसंबर को और क्या फैसले लिए गए, इस पे अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान सरकार ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का अलग से रखा है। मिनिमम एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन,
MACP के तहत देय वित्तीय यूनियन में अनुशासनिक कार्यवाहियों में दंड से प्रभाव को समाप्त किया गया। चूरू के सिद्धमुख राजकीय महाविद्यालय का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना भी। क्या है कि चूरू के जो सिद्धमुख राजकीय महाविद्यालय था उसका नाम क्या कर दिया गया है? शकुंतला देवी राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख कर दिया गया है। CT का स्कोर कार्ड जो है अब कितने साल का है? 3 साल के लिए वैध है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और क्या ध्यान में रखना है अपन को? संभागों के पुनर्गठन के बाद में 7 संभागों का जो क्षेत्राधिकार है वो किस प्रकार से है? तो देखिए 7 संभाग अपन ने याद कर लिए। कैसे कैसे याद करने अपन को? जिले भी अपन ने याद किए हैं कि कौन से संभाग में कौन से कितने जिले हैं। देखिए अजमेर जो संभाग है इसमें 6 जिले हैं, जो बीच में है आपके राजस्थान के मैप में, बीच में अजमेर संभाग, उसमें 6 जिले हैं। एक तो अजमेर है, एक आपका भीलवाड़ा, एक ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, नागौर और टोंक, ये 6 जिले हैं आपके अजमेर संभाग में। बीकानेर संभाग में जो सबसे ऊपर है उसमें 4 जिले हैं, बीकानेर, चूरू और गंगानगर, हनुमानगढ़, ये 4 जिले किसमें हैं? बीकानेर जिले संभाग में है। पहले भी ये 4 जिले थे और वर्तमान में भी ये 4 जिले हैं। भरतपुर जो संभाग है उसमें 5 जिले हैं, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। आपका जो जयपुर संभाग है इसमें 7 जिले हैं, जयपुर, अलवर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा और झुंझुनू, सीकर। जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं भाई? इसमें 8 जिले हैं, सबसे ज़्यादा जिले इसी में हैं, सबसे बड़ा है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। इसमें देखिए जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, पाली, फलोदी और सिरोही, तो ये 8 जिले हैं इसमें। कोटा संभाग, इसमें 4 जिले हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, और एक है आपका उदयपुर संभाग, इसमें कितने जिले हैं? इसमें भी 7 जिले हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और सलूम्बर। तो ये जिले हैं इन संभागों में, तो इनको ध्यान में रखना है अपन को। ये जो कॉलेज का नाम चेंज किया गया है शकुंतला देवी राजकीय महाविद्यालय, ये फैक्ट ध्यान में रखना है। एक जो है ग्राम पंचायतों की संख्या कम की गई है, 40 से कितनी कर दी गई? 25 कर दी गई है, ये भी अपन को ध्यान में रखना है। 3 फैक्ट आज के इस वीडियो में अपन ने डिस्कस किए हैं अब तक। अब अपन बात करते हैं आज के इस वीडियो का जो मुद्दा है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो अपन शुरुआत करने जा रहे हैं उसकी, वो क्या है? देखिए ये आपकी जो है तहसील और उपखंड दिए गए हैं, इनको अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपन बात करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, जिसमें राजस्थान विशेष। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव, कौन है आपके? भूपेंद्र यादव है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023, जिसको अपन बोलते हैं ISFR, इस श्रेणी की 18वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है भाई? 18वीं रिपोर्ट है, क्योंकि ये जो है आपकी 1988 में, 1988 में ये शुरुआत की जाती है इसकी। वर्तमान में जो रिपोर्ट है ये आपकी कौन सी है? 18वीं रिपोर्ट है, ये ध्यान में रखना। वर्ष 1988 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक, ये कौन सी है आपकी? द्विवार्षिक है, यानी कि हर 2 साल में वनों की गणना की जाती है। भाई देखिए लोगों की गणना की जाएगी तो उसको क्या अपन बोलेंगे? जनगणना। भाई जन का मतलब क्या होता है? लोग होता है। जन का मतलब क्या होता है? लोग होते हैं। तो लोगों को जब गिना जाएगा तब अपन बोलते हैं जनगणना। इसी प्रकार से वनों को गिना जाता है, देखा जाता है कि भाई कितने वन हैं, तो उसको अपन बोलते हैं वनगणना। सीधी सी बात है। तो ये जो वनगणना है और ये कब की जाती है? हर 2 साल में की जाती है। और अब जो की गई है, अब जो रिपोर्ट आई है 2023 के बाद में, ये कौन सी रिपोर्ट है? ये आपकी 18वीं रिपोर्ट है। देखिए वर्ष 1988 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा, FSI के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? यह है आपका 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें आप लोगों को सुधार करना है, ये इतना नहीं है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो आपको कितना करना है?
यहाँ पे आप लोगों को करना है 32,869 वर्ग किलोमीटर। ये जो है 32,864 की जगह पे कितना करना है, ये यहाँ पे करना है आप लोगों को 32,869 वर्ग किलोमीटर। ये इतना है भाई, यानी कि इतने क्षेत्रफल पे वन है, इतने क्षेत्रफल पर क्या है, पेड़ है, वन लगे हुए हैं इतने वर्ग किलोमीटर पे। अपना जो राजस्थान है उसका क्षेत्रफल कितना है, अपने राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239, इतना वर्ग किलोमीटर है अपना राजस्थान। और इतने वर्ग किलोमीटर में 32,869 पे क्या है, आपके वन है। तो देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है, 32,869 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ध्यान में रखना है। ये जो 32,869 है, ये इसका टोटल का कितना है, 9.60% है। अब देखिए, ये जो वन है आपके वन क्षेत्र जो है, इनमें कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा आपका आरक्षित वन। तो आरक्षित वन कितने हैं, आरक्षित वन है यहाँ पे आपके 12,176, कितना है, 12,176 वर्ग किलोमीटर है आरक्षित वन। ये जो आरक्षित वन है ये कितने हैं, 12,176 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि आपके हैं 37.05% है। यानी कि इसके 32,869 के ये 37.05% पे आरक्षित वन है। रिजर्व जो फोर्स हैं वो हैं आपके 12,176 वर्ग किलोमीटर में है। प्रतिशत में अपन देखेंगे तो वो है आपके 37.05% है। एक तो आरक्षित वन होते हैं, एक होते हैं आपके संरक्षित वन। संरक्षित वन कितने हैं, ये है आपके 56.43% है। यानी कि किलोमीटर में देखें तो ये है आपके 18,588 वर्ग किलोमीटर। 18,588 वर्ग किलोमीटर में क्या है, आपके संरक्षित वन है। और 12,176 में क्या है, आपके आरक्षित वन है। तो दो प्रकार के हो गए वन। एक और है आपका अवर्गीकृत वन। कौन सा वन है, अवर्गीकृत वन। तो ये अवर्गीकृत वन कितने हैं, ये हैं आपके 6.40% है। और वैसे हैं आपके 2105 वर्ग किलोमीटर, 2105 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए, ये आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। वापस एक बार बता देता हूं मैं। देखिए, टोटल जो है आपके भी राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239। कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये है आपका राजस्थान का क्षेत्रफल कंप्लीट। इनमें से 32,869 वर्ग किलोमीटर में क्या है, आपके वन है। 32,869 वर्ग किलोमीटर में क्या है, आपके वन क्षेत्र है। ये 32,864, ये गलत दे रखा है यहाँ पे, तो इसको सही कर लेना। 32,869 है, जो कि प्रतिशत कितना है, प्रतिशत है आपका 9.60%। अब ये जो 32,869 है, इनमें क्या क्या है, तीन कैटेगरी है। एक तो है आपके आरक्षित वन। आरक्षित वन तो है आपका 37.05% है, जो कि कितना हो गया, ये है आपका 12,176, 12,176 है। एक होते हैं आपके संरक्षित वन, ये है 56.43% है, जो कि है आपके 18,588 वर्ग किलोमीटर। और एक होते हैं आपके अवर्गीकृत वन, जो कि 2105 वर्ग किलोमीटर में है। तो ये आंकड़े ध्यान में रखने हैं आपको, 12,176, 18,588 और 2105 वर्ग किलोमीटर। देखिए, ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में वन एवं वृक्ष आवरण में 394.46, ये पॉइंट अभी मिस प्रिंट हो रखा है इनका, तो 394.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। किन में हुई है वृद्धि, वन एवं वृक्ष आवरण में। इनमें वन है और वृक्ष है, दोनों ही आवरण है। इनमें 394.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन आवरण में 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी। वन आवरण में कितनी कमी हुई है, 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। वृक्ष आवरण में 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
इन दोनों को अगर अपन देखें तो टोटल दोनों में ही निकल के आता है 394.46 वर्ग किलोमीटर की वर्दी। देखिए भारत जो है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल कितना है, तो ये है आपका 27,389.33 वर्ग किलोमीटर। इतना है आपका वनों से और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। भी अपने राज्य का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 है, उसका 8% है ये आपका आच्छादित क्षेत्रफल। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण जो है वो कितना है, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.84% है। देखिए वनावरण क्षेत्र जो है ये कितना है, 4.84% है, और टोटल जो है आपका वनों का और वृक्षों का आच्छादित क्षेत्रफल ये है आपका 8%। ठीक है, अब देखिए ये वन जो है ये आपके डिवाइड किए गए हैं अत्यधिक सघन वन 0.07% है, मध्यम सघन वन 1.24% है, और खुले वन 3.53%। इसके बाद में जो झाड़ी आती हैं वो भी होती है आपकी। देखिए 70% से अधिक सघनता जहाँ होती है उनको अपन बोलते हैं अत्यधिक सघन वन, और 40% से लेकर के 70% के बीच में जो सघनता होती है उसमें आ जाते हैं आपके मध्यम सघन वन, और आपके 40% से नीचे 10% से लेकर के 40% जब की सघनता जो है वो कहलाते हैं आपके खुले वन, और 10% से भी कम सघनता अगर मिले तो वो झाड़ियाँ कहलाती है आपकी। तो राजस्थान में पाए जाने वाले वनों का अवरोही क्रम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फैक्ट। उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन ये कितने हैं भाई, 38.15% है। धोक वन कितने हैं, 14.72% है। शुष्क पर्णपाती वन है आपके 11.41% है। अति शुष्क सागवान वन यह है आपके 4.87%। मरुस्थलीय कंटीले वन है आपके 3.76%। देखिए राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र ये कितना है, 10,841 है, और प्रतिशत में कितना है, 3.16%। तो देखिए ये जो तीनों आंकड़े ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों आंकड़े कौन कौन से, एक बार मैं वापस बता देता हूँ आपको। एक तो आपको ध्यान में रखना है वृक्षावरण क्षेत्रफल कितना है, तो भाई 10,841.12 है, प्रतिशत में 3.16% है। ये तो है आपका वृक्षावरण। अब अपन बात कर लेते हैं वनावरण की। तो वनावरण कितना है, ये है 16,548.21 है, प्रतिशत में 4.84% है। दोनों की बात करेंगे अपन, वनावरण की और वृक्षावरण की। ये देखिए ये वनावरण है और ये है आपका वृक्षावरण, दोनों की अपन बात कर लेते हैं। तो दोनों को जोड़ लेंगे अपन, 16,548.21 और 10,841.12 इनको जोड़ेंगे तो टोटल निकल कर आएगा आपका 27,389.33 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है आपका वन और वृक्ष दोनों आ गए यहाँ पे, और प्रतिशत कितना आ गया, 8% आ गया। 4.84% ये और 3.16% ये, तो दोनों को प्रतिशत को जोड़ेंगे तो ये 8% है, और इन दोनों को जोड़ेंगे किलोमीटर वाले को 16,548 और 10,841, तो ये है आपका 27,389। ये आंकड़े ध्यान में रखने हैं। तो वनावरण ध्यान में रखना है, वृक्षावरण ध्यान में रखना है, दोनों का प्रतिशत, तो फिर दोनों को जोड़ करके जो प्रतिशत निकलेगा वो इसका निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपन बात करते हैं वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष जिले। तो वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष जिले कौन कौन से हैं, एक है आपका सीकर और दूसरा है आपका बाड़मेर जिला। तो ये क्या है, वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष जिले हैं। अगला है आपका अलवर और उदयपुर। वन क्षेत्रफल में कमी वाले जिले कौन कौन से हैं, तो बारां, प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर। बारां, प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर ये हैं आपके वन क्षेत्रफल में कमी वाले जिले। अब है सर्वाधिक वनावरण, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। सबसे ज्यादा वनावरण वाले जिले कौन से हैं, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो ये उदयपुर जरूर ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या है सबसे ज्यादा वनावरण है, 2,766.30 वर्ग किलोमीटर पे यहाँ पे क्या है वनों का आवरण है। न्यूनतम वनावरण इसमें पहला है आपका चूरू, इस पे सबसे कम वनावरण है चूरू में
फिर है हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले, तो देखिए ये प्रतिशत वाले हैं और ये नॉर्मल है, तो प्रतिशत में कौन सा आएगा आपका? उदयपुर आएगा। प्रतिशत पूछे तो भी उदयपुर जिला है, और वैसे पूछे सर्वाधिक वनावरण में तो भी आपका उदयपुर जिला है। अब है न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले, तो न्यूनतम में कौन है आपका? चूरू जिला है, और बिना प्रतिशत वाला पूछे तो भी आपका चूरू जिला है, और प्रतिशत में पूछे तो भी आपका चूरू जिला है। अब देखिए सर्वाधिक झाड़ी वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाले जिले हैं आपके पाली, अलवर और जयपुर। ये है सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाले जिले। न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू। ये न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिले हैं, यहाँ पे झाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। हनुमानगढ़ में मात्र और मात्र 9 वर्ग किलोमीटर में झाड़ी है, पाली में 453 वर्ग किलोमीटर में झाड़ियाँ है। ठीक है, तो ये आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए याद अब कैसे करने हैं याद, तो देखिए ये जो झाड़ी है, झाड़ी तो झाड़ी से को अपन बोलते हैं ना कि पाला, तो ये है आपके पाली जिले में। सबसे ज़्यादा झाड़ी कहाँ है? पाली जिले में। और सबसे कम झाड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तो झाड़ी को तो ऐसे ध्यान में रखेंगे अपन। अब वनावरण की बात कर लेते हैं, तो वनावरण में चाहे प्रतिशत पूछे या फिर जिला पूछे, सर्वाधिक में तो करना है अपन को उदयपुर, चाहे प्रतिशत पूछे या फिर नॉर्मल पूछे, और न्यूनतम में करना है अपन को चूरू। ये आपका हो गया न्यूनतम और सर्वाधिक वनावरण। और झाड़ी में ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा झाड़ी कहाँ पे है? पाली में है। भाई झाड़ी को तो पालो है, तो झाड़ी कहाँ पे है? पाली में। और न्यूनतम झाड़ी कहाँ पे है? आपकी हनुमानगढ़ में। तो ये चार तो ये जिले ध्यान में रखने। और जो पहले अपन ने बात की थी, वनावरण कितना है और वृक्षावरण कितना है, टोटल पूछे तो कितना है, तो ये है आपकी भारत वन स्थिति रिपोर्ट के आंकड़े। एकदम नवीन आंकड़े हैं, आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। ये आंकड़े एक दो बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ में, नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।